एशियन भारत न्यूज़ चैनल के मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को एशियन भारत न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर डॉक्टर ओमकार गुप्ता का प्यार भरा ससम्मान नमस्कार। मित्रों, आज आपका यह साथी एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के बारे में आपसे वार्ता करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं कि एंटी करप्शन मूवमेंट भारत क्या है। 2016 में इस संगठन की हमने स्थापना करी और तब से लेकर आज तक यह संगठन आपकी मेहनत के कारण, केवल आपकी मेहनत के कारण दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और आज ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में लगभग 27 प्रदेशों में कार्य कर रहा है। हमारा इस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण कैसे दे सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बना सकते हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया कि ये संगठन यदि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करें तो हम ये सब बुराइयां जो देश को कमज़ोर करने वाली हैं इनको मिटा सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हमने जब इसकी स्थापना करी संगठन की, तब से हमने शुरू कर दिया था कॉलेजों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से डिबेट कराकर, निबंध लिखवाकर, ड्राइंग प्रतियोगिता कराकर ये हमने काम शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें 27 प्रदेशों में जाना जाता है। अब हमने एक काम और करा कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो हम उनको सम्मानित करते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो संगठन को कैसे, संगठन के प्रति लोगों की भावना हम जोड़ें, भावना से जुड़े हुए, इसके विषय हम सोच रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि पहले तो लोगों को बताया जाए संगठन क्या होता है। तो मेरे विचार में, मैं अपने विचार आपको बता रहा हूँ, मेरे विचार में कोई भी संस्था तभी मूर्त रूप धारण करती है जब उसका एक संविधान होता है, नियम होते हैं और उस संविधान के दायरे में रहते हुए उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाता है जो जिंदा हों, अर्थात जो जिंदा दिली का अपना प्रमाण दे सकें, जो ये प्रमाण दे सकें कि मैं जिंदा हूं। और जिंदा वो होते हैं जिनकी आवाज़ में या जिनके कार्यों में जान होती है। एक कहावत है कि जिस परिवार में, घर में, मोहल्ले में, जिले में, नगर में, प्रदेश में और राष्ट्र में जिंदा दिल लोग होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। मुर्दा लोग कभी इतिहास नहीं बनाते, बल्कि वो मुर्दा लोग तो इतिहास में दफन हो जाते हैं। तो इस संगठन में भी जिंदा लोगों की ही आवश्यकता है। हमें इतिहास बनाना है, न कि इतिहास में दफन होना है। और इतिहास तभी बन सकता है जब हम संविधान के दायरे में रहते हुए हर उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करें जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। हमें संविधान के दायरे में रहते हुए एंटी करप्शन मूवमेंट का जो बायलॉज है उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। अब हमने देखा कि कुछ लोग
जो भ्रष्ट लोग होते हैं और उनको जब हम आर्थिक नुकसान देते हैं, भ्रष्टाचार के कारण जब कमाई होती है उनको और वो बंद हो जाए तो नुकसान तो होता ही होगा, वो तिलमिलाते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे। तो वो हमारे खिलाफ, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच देते हैं और षड्यंत्र रच के या तो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं या उनको मारपीट करने की कोशिश करते हैं और या उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारे लिए इम्तिहान है। तो इस परिस्थिति में मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी ऐसा आपको लगे कि हमारे किसी साथी के खिलाफ किसी व्यक्ति ने द्वेषपूर्ण तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया है या उसको वो तंग कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति की, उस साथी की मदद के लिए खड़े हों। भले ही उसके लिए हमें चाहे एसएसपी के पास जाना हो, डीएम के पास जाना हो, कमिश्नर के पास जाना हो, मुख्यमंत्री के पास जाना हो, जहाँ भी जाना होगा उसे हमें तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे जब तक उसको राहत नहीं मिल जाती। ये तब संगठन बनता है। हम अगर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें तो ही संगठन बनता है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और अगर किसी साथी के साथ ऐसा होता है कि वो प्रयास करने पर भी वो समस्याएं समाधान नहीं हो रही है, तो वो हम लोगों को बताएं। हम लोग उसमें प्लान बनाकर उस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। और यही संगठन की भावना है और संगठन भी यही चाहता है कि आप लोग भी समय समय पर संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाएं, संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। जितना संगठन आगे बढ़ेगा उतना ही आपका भी और हमारा भी नाम बढ़ेगा। अगर आपके साथ में कोई समस्या आती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने की, आप ऑटोमेटिक ही अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के जितने भी अधिकारी वर्ग है वो आपको जानता है कि आप गलत व्यक्ति नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना यही वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े हैं, उसी तरह से आपको भी संगठन में संगठन के कार्यों को, संगठन के उद्देश्यों को प्रचार प्रसारित करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए एक संघ, एक कड़ी के रूप में इकट्ठे होकर संयुक्त रूप से कार्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।